अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम द बुक फ़ारेनहाइट 451 का छठा एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। कौन है? मोंटाग? क्या तुम हो? मुझे अंदर आने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बस हो चुकी है। मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। तुम कसम खाते हो? मैं कसम खाता हूँ। दाखिली दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। फीबर ने बाहर झांका। वो रोशनी में बहुत बूढ़ा, बहुत नाजुक और बहुत डरा हुआ लग रहा था। बूढ़ा आदमी को देखकर लगता था कि वो सदियों से घर से बाहर नहीं निकला, और उसकी पुश्त पर सफेद दीवार एक सी थी। उसका मुंह, गाल और बाल और उसकी आंखों में एक सफेदी थी, और जरा की जरा नीलाहट भी। फिर इसकी नजरें मोन्टाग के बगल में दबी किताब पर पड़ी, और वो इतना बूढ़ा, खौफजदा और कमजोर न रहा। उसका डर जाता रहा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एहतियात अच्छी चीज है। उसने दोबारा मोन्टाग की किताब पर देखा, और उससे रुका ना गया। तो ये सच है? मोन्टाग अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद हुआ। बैठ जाओ। फीबर पीछे हटा। वो किताबों को देखता रहा। उसे डर था कि नजर हटी नहीं और किताब गायब। उसके पीछे ख्वाबगाह का जरा सा दरवाजा था, और उसी कमरे में मुख्तलिफ आलात और लोहे के पुर्जे बिखरे पड़े थे। मोन्टाग ने सिर्फ एक झलक देखी थी। फीबर ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले मोन्टाग की तवज्जो मबजूल होती, फीबर ने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। उसने मोन्टाग को देखा, जो सोफे पर बैठा था, और किताब इसकी गोद में थी। ये किताब तुम्हें कहाँ? मैंने चुराई है। फीबर ने पहली बार नजरें उठाकर मोन्टाग के चेहरे को देखा। तुम बहादुर हो? नहीं, मोन्टाग ने कहा। मेरी बीवी मर रही है। मेरी एक दोस्त मर चुकी है, और किसी को जो शायद मेरी दोस्त होती थी, तो पिछले 24 घंटों में जला दिया गया था। तुम वो वाहिद इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। और देख देख, फीबर के हाथों में खुजली होने लगी। क्या मैं? हाँ। मोन्टाग ने उसे किताब पकड़ा दी। काफी अरसा बीत गया है। मैं बहुत मजहबी नहीं रहा, लेकिन काफी अरसा बीत चुका है। फीबर ने सफ़े पलटे। उसने थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां पढ़ा। ये वही है, जैसे मुझे याद थी। मेरे खुदा, उन्होंने आजकल इसे बिल्कुल ही बदल दिया। पार्लर का एक शो बना दिया है। मैं बाज़-औक़ात सोचता हूँ, खुदा क्या सोचेगा? हमने उसके बेटे को क्या बना दिया? वो मीठी गोली जैसे हैं। वो शीरी में डूबा। इबादत करने वालों को बताते हैं कि इन्हें इबादत के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। फीबर ने किताब को सूंघा। जानते हो, किताब में से चीनी और एक दो अजबी देश की खुशबू आती है। मुझे बचपन में इन्हें सूंघना बहुत पसंद था। मेरे खुदा, तब यहाँ कितनी किताबें थीं, जब तक कि हमने इन्हें जाने दिया। फीबर ने सफ़ा पलटा। मिस्टर मोन्टाग, आप एक बुज़दिल को देख रहे हैं। मैं अरसा पहले अख़ज़ कर चुका था कि क्या होने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन मासूमों में से हूँ जो बोल सकते थे, और कोई उन मुजरिमों को ना सुनता। लेकिन मैं खामोश रहा, और खुद ब खुद मुजरिम बन गया। और जब इन्होंने किताबें जलाने का निज़ाम बनाया, फायरमैन की मदद से, तब मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे दीवार से लगा दिया गया। लेकिन मेरे साथ खड़े होने और चीखने वालों का कोई नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी है। फीबर ने अंजील बंद की। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब कोई सुनता ही नहीं। मैं दीवारों से बातें नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीखती हैं। मैं अपनी बीवी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो दीवारों को सुनती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई मुझसे सुने, और शायद अगर मैंने ज्यादा देर बात करूं, तो मैं समझ जाऊं कि मैं क्या चाहता हूं। तुम मुझे अल्फाज का मतलब समझना सिखाओ। फीबर ने मोन्टाग का चेहरा तका। किस चीज ने तुम्हें जगाया? ऐसा क्या हुआ? मैं नहीं जानता। हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। एक कमी सी है।
मैंने बहुत ढूंढा और मुझे सिर्फ एक चीज मिली जो नहीं थी, किताबें, जिन्हें मैंने पिछले 10 से 12 सालों में जलाया। तो मैंने सोचा शायद किताबें मेरी मदद करें, इस कमी को पूरा कर दें। तुम ज्यादा ही आशिक मिजाज नहीं हो, फीबर ने कहा। अगर तुम संजीदा नहीं हो तो ये सूरत हाल काफी मजाहिया है। तुम्हें किताबों की जरूरत नहीं, किताबों के अंदर जो था तुम्हें इसकी चाहत है। वही चीजें पार्लर में भी हो सकती हैं, वो छोटी छोटी चीजें रेडियो टेलीविजन में भी हो सकती हैं, पर वो नहीं है। नहीं नहीं, ये वो किताबें नहीं हैं जिनको आप तलाश कर रहे हैं। इसलिए वहां जाएं जहां आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, पुरानी तस्वीरों में, दोस्तों में या पुरानी फिल्मों में। शायद इस कुदरत में ढूंढे, और अपने अंदर भी। किताबें तो एक जखीरा थी, जहां हम इन चीजों को जमा करते हैं जिनके खो जाने का हमें डर होता है। इनमें से कुछ भी जादुई नहीं। जादुई तो सिर्फ किताबों की बातों में था कि कैसे इन्होंने कायनात के टुकड़ों को जोड़ दिया। यकीनन आपको मालूम नहीं, यकीनन अब भी ये समझना मुश्किल है। मेरी बकवास, इसका कुछ मतलब निकलता भी है। तीन चीजों की कमी है। सबसे पहले, क्या आपको मालूम है ऐसी किताबें इतनी अहम क्यों हैं? क्योंकि इनके पास मयार है, और लफ्ज मयार का मतलब है, मेरे नज़दीक इसका मतलब बनावट है। इसमें खसूसियात हैं। ये किताबें खुर्दबीन के नीचे जा सकती हैं। आपको शीशे के नीचे जिंदगी मिल जाएगी। लामहदूद वसअतों में से गुजरते हुए माजी नजर आएगा। इसके हर सफ़े पर फी मुरब्बा जिंदगी की मजीद सच्चाई नजर आएगी। आप जितने अदबी होंगे, ये मेरी तारीफ है। खैर, किताबों में अच्छे लगने वाली जिंदगी को जरूर छूते हैं। दरमियाने दर्जे के लिखने वाले सिर्फ इस जिंदगी पर हाथ फेरते हैं, और बुरे इसे नोच घुसोट कर मक्खियों के लिए छोड़ जाते हैं। और अब तुम जान गए हो कि किताबों से नफरत और खौफ क्यों महसूस किया जाता है। कागजों के खुरदरेपन पर जिंदगी सांस लेती है। बेकार लोग सिर्फ बेदाग चेहरे चाहते हैं। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां फूल फूलों में से ही निकलना चाहता है, ना कि गारे और बारिश से। जबकि आग की खूबसूरती भी हमें जमीन ने ही बख्शी है, लेकिन हम फूल और आग, इसकी कुदरती अमल को छोड़कर खुद पैदा करना चाहते हैं। तुमने हेरकुलिस और अंकस के बारे में सुना है? एक अजीम पहलवान जिसकी ताकत लाजवाब थी, जब तक कि वो मजबूती से जमीन पर खड़ा रहा। लेकिन जब इसे हरक्युलिस ने जमीन से उठाया तो वो आसानी से मिट गया, क्योंकि इसकी जड़ें साथ छोड़ गईं। अगर आज के वक्त को देखा जाए, इस शहर में तो यही हो रहा है। हमारी जड़ें काटी जा रही हैं, या फिर मैं पागल हो चुका हूँ? ये थी पहली चीज जो हमें चाहिए, मयार, मालूमात का जखीरा। और दूसरी, फरागत। हाँ, हमें कई घंटे मिलते हैं आराम के लिए, लेकिन सोचने का वक्त, 1 घंटा फी मील सिर्फ खतरे की सोच रहती है। घंटों गेमें खेलना या दीवार पर लगे टीवी को देखना। इस दौरान सोचने का वक्त कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि टीवी सच कहता है। वो अपने दलाइल इतनी जल्दी उलटता है कि हमें मौका ही नहीं मिलता ये कहने को कि ये बकवास है। खानदान ही असल लोग हैं। माफ कीजिएगा, मेरी बीवी कहती है किताबों की कोई अव्वलियत नहीं है। खुदा का शुक्र है कि तुम इन्हें बंद कर सकते हो। ये चार दीवारी टीवी एक मुकम्मल दुनिया है। इसके दरमियान बैठकर आप याद नहीं रहता कि इंसान बाहर की दुनिया से कट जाता है। वो जिसे चाहते हैं वैसा बना देते हैं कि ये वह चीज है जो सच्ची है। जैसे कि तुम देख सकते हो, मेरे पार्लर में सिर्फ चार दीवारें हैं, और मैं सब वे में सफर करते वक्त इसका इस्तेमाल करता हूँ। उसने अपने हाथ में दो बड़े आले दिखाए। डेखम डैनी फ्राइज, तान चमकाने की चीज। मोन्टाग ने बंद आंखों के साथ कहा, क्या किताबें हमारी मदद करेंगी? सिर्फ इस सूरत में कि हमें तीसरी चीज भी मिल जाए। अव्वल, जैसा कि मैंने पहले कहा, मयारी मालूमात। दोम,
इन्हें हजम करने के लिए फरागत और सोम। हमने पहले दो से जो सीखा, इसे इस्तेमाल में लाने के लिए आज़ाद होना। और मैं जितना भी ज़हन पर ज़ोर डालूं, तो एक बूढ़ा आदमी और फायरमैन कर ही क्या सकता है, वो भी इतनी देर बाद। मैं किताबें इकट्ठी कर सकता हूँ, तुम खतरा मोल ले रहे हो। यही तो मरने की मज़ेदार बात है, कि जब खोने को कुछ ना हो तो इंसान सब कुछ कर गुजरता है। तुमने काफी दिलचस्प बात कही, फीबर हंसा। क्या किताबों में ऐसी चीजें होती हैं? लेकिन ये तो अचानक से मेरे जहन में आ गया। ये तो और भी अच्छा है। तुमने मेरे लिए या किसी और के लिए, बल्कि अपने लिए भी तकल्लुफ नहीं बरता। मोन्टाग आगे को खिसका। इस बार मैंने सोचा कि अगर किताबें इतनी ही कीमती नहीं हैं, तो क्यों ना हम एक छपाई की मशीन हासिल करें और इजाफी किताबें छाप लें। हम? तुम और मैं? और बिल्कुल भी नहीं। फीबर उठ खड़ा हुआ। पर मुझे अपना मंसूबा तो बनाने दो। अगर आपने मुझे मजीद कुछ बताया तो मुझे आपको जाने के लिए कहना होगा। लेकिन तुम्हें तजस्सुस नहीं है क्या? अगर मुझसे ऐसी बातें करेंगे जिसके नतीजे में मैं खुद को जलाऊंगा, तो नहीं। मैं सिर्फ इस सूरत में आपकी बात सुनूंगा, अगर कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिससे फायरमैन का ये निज़ाम ही जलकर राख हो जाए। लेकिन अभी आपने किताबों की नकल छापने और इन्हें मुल्क भर में फायरमैन्स के घरों में छुपाने का मशवरा दिया, तो ये फिर से आग में जलती में तेल डालने के मुतरादिफ है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, है ना? हम फायरमैन्स के घरों में किताबें छुपा देंगे, इनके अलार्म बजा देंगे और फायरमैन के घरों को जलते हुए देखेंगे। यही मतलब है ना? फीबर ने अपनी आईब्रो उठाई और मोन्टाग को यूं देखा जैसे वो एक नए शख्स को देख रहा हो। मैं मजाक कर रहा था। लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि यह मंसूबा काम करेगा तो हमें कोशिश करनी चाहिए। यकीन से नहीं कहा जा सकता। इस सब के बाद भी, जब हमारे पास तमाम किताबें होंगी, हमारी कोशिश होगी कि एक और चोटी ढूंढें और इससे छलांग लगा दें। हमें जिंदगी का एहसास चाहिए, इल्म चाहिए, और शायद हम कई हजार सालों में छोटी छोटी चोटियों से कूदना चाहेंगे। किताबें हमें हमारी अहमकाना हरकतें और पागलपन याद करवाती हैं। वहाँ सीरीज का सिपा सालार सरगोशी करता है जब परेड जारी है। याद रखो सीरीज, तुम फानी हो। हम में से अक्सर किसी से बात नहीं कर सकते, दुनिया के तमाम शहर नहीं देख सकते। हमारे पास वक्त है, और ना ही पैसा, और ना ही इतने दोस्त। तुम्हें जिन चीजों की तलाश है मोन्टाग, वो इस दुनिया में है। अगर इन्हें देखने का 99% जरिया सिर्फ एक किताब है, यकीन दहानी मत मांगो। और सिर्फ एक चीज, शख्स, मशीन या किताब खाने को बचाने की कोशिश मत करो। जितना तुम महफूज कर सको मरो, और ये सोचते हुए ना मरना कि तुमने लहरों का सामना किया था। फीवर उठा और कमरे की जानिब चल पड़ा। ठीक है, मोन्टाग ने पूछा, तुम संजीदा हो? बिल्कुल। ये एक शैतानी मंसूबा है, अगर मैं खुद ऐसा कहूं। फीबर ने गोमगो अंदाज में अपने ख्वाबगाह की तरफ देखा। मुल्क भर के फायर हाउस को जलते हुए देखना। हाय खुदा, मेरे पास हर फायरमैन का पता है, इनको भी, जो छुपे बैठे हैं। हम लोगों पर एतबार नहीं कर सकते। तुम और मैं। और आग लगाएगा कौन? प्रोफेसर, तुम्हारे जैसे लिखने वाले तारीखदान और उस्ताद नहीं है क्या? मरे हुए या बूढ़े? जितने बूढ़े हो गए हैं, इनमें इतना ही कम शक किया जाएगा। तुम दर्जन भर को जानते हो, मान लो। ओह, ऐसे फनकार ही काफी हैं जिन्होंने अरसे से शेक्सपियर पर काम नहीं किया, क्योंकि दुनिया इन तमाम के बारे में कुछ जानती ही नहीं। हम इनका गुस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम ऐसे तारीखदानों का इंतकाम को काम में ला सकते हैं जिन्होंने 40 सालों से एक हरफ नहीं लिखा। हम इनके लिखने पढ़ने को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये सिर्फ बुनियादों को हिलाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा ढांचा पिघल जाए और वो दोबारा बनाया जाए। लेकिन मेरा खुदा, ये इतना आसान नहीं, जितनी आसानी से तुमने आधी सदी पुरानी किताबें उठा लाए हो।
लोगों ने खुद ही पढ़ना छोड़ दिया। तुम फायरमैन तमाशा लगाते हो और फिर पूरी इमारत को आग लगाते हो, और लोग इस मंजर को देखने के लिए जमा होते हैं। तुम कुछ लोग हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं, और बहुत कम जो बगावत करना चाहते हैं, और इनमें से भी अक्सर मेरे जैसों को डराना बहुत आसान है। तुम व्हाइट क्लाउन से तेज नाच सकते हो, मिस्टर गेमिंग से ऊंची चीख मार सकते हो, और इन पार्लर खानों से अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जीत जाओगे। वरना दूसरी सूरत में तुम बेवकूफ हो और लोगों को मजा आ रहा है। खुदकुशी को अपना लो, कत्ल कर दो। मशरिक में एक जंग ही चल रही है। जब से वो दोनों बोल रहे थे और अब वो खामोश हो गए। उन्होंने अपने अंदर जेट तैयारी की जलजला खेज आवाज सुनी। सब्र करो, मोन्टाग। जंग को टीवी वाले खानदान को खत्म करने दो। हमारी तहजीब खुद ब खुद रेजा रेजा हो जाएगी। भट्टी से दूर खड़े हो जाओ, किसी को तैयार हो जाने दो। जब वो फटेगा। क्या? आदमी मिल्टन का हवाला दें। मुझे सुबह कोरना याद है। उसने पीछे वाले को याद रखा। ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए बेहतर इकट्ठे हो जाते हैं। मोन्टाग, घर जाओ, आराम करो। क्यों आखिरी घंटे अपने पिंजरे पर रोते हुए गुजारोगे कि तुम गुलहरी नहीं हो, तो तुम्हें परवाह नहीं? मुझे बहुत फिक्र है, मैं ये कह चुका हूं। और तुम मेरी मदद करोगे? मोन्टाग ने हाथों से अंजील उठाई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और वो हैरान रह गया। तुम ये लेना चाहोगे? फीबर बोला। मैं अपना दया माजू दे सकता हूँ। मोन्टाग इस इंतजार में खड़ा रहा कि अब आगे क्या होगा। उसके हाथ ऐसे थे जैसे दो मजदूर हों। दोनों मजदूरों ने पहला सफा फाड़ा, फिर दूसरा। अहमक, ये क्या कर रहे हो? फीवर स्प्रिंग की तरह उछला और जैसे ही इसे किसी ने डंक मारा हो, वो मोन्टाग पर झपटा। मोन्टाग ने इसे धक्का दिया और इसके हाथ काम करते रहे। मजीद 6 सफ़े फर्श पर गिरे। उसने उसे उठाया और फीवर की नजरों के सामने चुरमुर कर दिया। नहीं, ओ नहीं! बूढ़ा आदमी चिल्लाया। मुझे कौन रोक सकता है? मैं फायरमैन हूँ। मैं तुम्हें जला कर राख कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं करूंगा। इस किताब को मत फाड़ो। फीबर अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसका चेहरा बहुत सफेद था और वो कपकपाते हुए बोला, मुझे मजीद बीमार मत करो। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम मुझे सिखाओ। ठीक है, ठीक है। मुंटाग ने किताब रख दी और चरमाए हुए कागजों को सीधा करने लगा, और बूढ़े आदमी ने तकान भरे अंदाज में ये सब देखा। फीबर ने अपना सर हिलाया जैसे नींद से जागने की कोशिश कर रहा हो। मोन्टाग, आपके पास कितने पैसे हैं? कोई 400 पाउंड होंगे। क्यों? ले आए। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसने आधी सदी पहले हमारे कॉलेज पेपर छुपाए थे। इसी साल मैं क्लास में आया और नए सेमेस्टर में सिर्फ एक ताल्बे इल्म ने एस्क्लीन से अव्वलीन तक ड्रामे में हिस्सा लिया था। सब कुछ पिघल रहा था, एक बर्फ के तोदे की तरह। किसी को अखबार नहीं चाहिए था। वो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। किसी को इनकी जरूरत नहीं थी। हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल को देखा और इससे फायदा उठाना चाहा। उन्होंने फायरमैन को कागज खाने का कहा। ये अफरियत हर जगह है। मुंटाग, हो सकता है कि हमें कुछ किताबों की नकल बनानी पड़े, और जंग छेड़ते ही हमें फायदा हो कि कुछ धमाके और खानदान टूट जाएं और हमारी नन्ही सरगोशियां फैल जाएं। वो दोनों बैठे मेज पर बड़ी किताबों को घूर रहे थे। मैंने याद करने की कोशिश की है, मोन्टाग ने कहा, लेकिन लानत हो, जैसे ही मैंने अपना रुख मोड़ा ये गायब हो गया। खुदारा, मैं कैप्टन से क्या बात करूंगा? उसने काफी पढ़ा, और जैसे ही उसके पास हर सवाल का जवाब हो। उसकी आवाज मक्खन जैसी है। मुझे डर है ये बात करना शुरू करेगा तो मैं वहीं बन जाऊंगा जो मैं एक हफ्ते पहले था। पाइप से मिट्टी का तेल डालते हुए मैं सोचता था कि वाह, कितना मजा आ रहा है। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया।
जो बनाते नहीं वो बिगाड़ते हैं। ये बात इतनी ही पुरानी है जितनी तारीख और नाबालग मुजरिम। तो मैं यही हूँ। हम सब थोड़े बहुत ऐसे हैं। मोन्टाग दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्या तुम आज रात किसी भी तरह मेरी मदद कर सकते हो? मुझे बारिश से बचने के लिए छतरी की जरूरत है। मैं बहुत बुरी तरह खौफजदा हूं कि अगर इसने मुझे दोबारा पकड़ लिया तो मैं डूब जाऊंगा। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार फिर घबरा कर अपने सोने वाले कमरे की तरफ देखा। मुनताग ने इसकी नजरों को देखा। अच्छा। बूढ़े ने गहरी सांस खींची, रोके रखी और फिर छोड़ दी। उसने दोबारा सांस ली, बंद आंखें और भींचे हुए मुंह के साथ, और आखिरकार छोड़ दी। मोन्टाग आखिरकार बूढ़े ने रुख मोड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। मैं शायद तुम्हें अपने घर से निकाल दूं। आखिर को मैं एक बुजदिल बूढ़ा हूं। फीबर ने सोने के कमरे का दरवाजा खोला और मोन्टाग को एक छोटे से तहखाने में ले गया, जहां एक छोटी मेज पर मुख्तलिफ धात की चीजें पड़ी हुई थी। ये क्या है? मोन्टाग ने पूछा। सबूत है मेरी बुजदिली का। मैंने कई बरस तन्हा खाली दीवारों से तस्वीरें सोचते हुए गुजारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक से खेलना मेरा शौक बन गया। खुद को बचाने के लिए मैंने मजबूरन ये बनाया। उसने सब्ज रंग का एक चीज उठाई जो 22 नंबर की गोली से ज्यादा बड़ी न थी। मुझे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्टॉक मार्केट से खेलना, जो मेरे जैसे ज़हीन लोगों के लिए दुनिया में आखिरी पनाहगाह है। तो मैंने ये खतरा मोल लिया और मैंने इंतजार करता रहा। बहुत देर तक इंतजार करता रहा। मैंने आधी जिंदगी इंतजार किया कि कोई मुझसे बात करे। मैंने किसी से बात करने की हिम्मत नहीं की। किसी दिन पार्क में जब हम इकट्ठे बैठे थे तो मैं जानता था कि किसी दिन तुम दोस्ती या तबाही के साथ आओगे। किसके साथ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये महीनों से तैयार पड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें जाने दे रहा था क्योंकि मैं इस कदर डरता हूँ। ये हैप्पी शक्ल के रेडियो जैसा लगता है, और उसके अलावा भी ये खास है। अगर तुम इसे अपने कान में लगा लो मोन्टाग, तो मैं आराम से घर में बैठा अपनी खौफजदा हड्डियां गर्म करते हुए तुमसे बात कर सकता हूँ। मैं छत्ते में महफूज मक्खियों की मलका हूँ, और तुम उड़ान भरने वाले, सफर करने वाले कान हो। और मैं आराम से तुमसे फायरमैन की दुनिया के राजों और कमजोरियों के मुतालिक बात कर सकता हूँ, चाहे हम किसी भी जगह हों। यूं बिगड़ जाने की सूरत में मैं महफूज रहूंगा। तो क्या तुम ये खेल खेलना चाहते हो? मैं कितना हकीर हूँ। मुनताग ने सब्ज गोली अपने कान में रखी। बूढ़े ने भी ऐसा ही कुछ अपने कान में रखा और अपने होंठों को हरकत दी। मोन्टाग। आवाज मोन्टाग के दिमाग में गूंजी। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। बूढ़ा आदमी हंसा। तुम्हारी भी ठीक आ रही है। फीबर ने सरगोशी की, लेकिन मोन्टाग के जहन में वो आवाज बिल्कुल साफ थी। फायर हाउस जाओ। जब वक्त हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैप्टन बैटी को मिलकर सुनेंगे। खुदा जाने वो हम में से ही एक हो। मैं तुम्हें बोलने के लिए चीजें दूंगा। हम एक अच्छा ड्रामा करेंगे। क्या तुम मुझसे और मेरी इस इलेक्ट्रॉनिक बुजदली से नफरत करते हो? मैं तुम्हें रात को बाहर भेज रहा हूँ, जबकि खुद मैं मैदान जंग से दूर तुम्हें सुनता रहूंगा, और शायद तुम्हारा सर कट जाए इस दौरान। उसने कंधे उचका कर कहा, हम वही करते हैं जो हम कर सकते हैं। मुनताग बोला। उसने अंजील बूढ़े के हाथों में दे दी। यहाँ मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा कल। मैं फालतू प्रिंटर देखूंगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ। शब्बा खैर प्रोफेसर। गुड नाइट नहीं, क्योंकि मैं काफी रात तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे कान में गुदगुदी करते हुए, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। लेकिन शब्बा खैर, और उम्मीद है किस्मत तुम्हारा साथ देगी। वैसे भी दरवाजा खुला और बंद हो गया। मोन्टाग फिर से अंधेरी गली में था।